अयाती महाराज इलाहाबाद के राजा हैं। वर्तमान समय में इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं। पावन बेला में माताएं दान दक्षिणा से सम्मानित कर रही हैं और अन्य भी माताएं भाई बहन सम्मानित करके गए हैं। प्रभु की कृपा बनी रहे। प्यारे भाई बहनों, इलाहाबाद के राजा अयाती अश्व पर सवार हुए आखेट के लिए चले। आखेट शिकार को कहते हैं। शिकार खेलने के लिए चले। हम आपको बात आई है तो बताएंगे। इलाहाबाद को इलाहाबाद क्यों कहते थे, वर्तमान में प्रयाग क्यों कहते हैं। इलाहाबाद को भाई बहनों सबसे पहले झूसी कहा करते थे। बहुत अच्छा नगर था, झूसी नाम था। एक बार एक महात्मा भिक्षाटन पर आए, नगर में भिक्षा मांगने आए। पूरी झूसी में घूमते रहे, किसी ने भिक्षा नहीं दी। महात्मा क्रोध से बाहर निकल आए और कहा इस गांव में आग लग जाए। भाई बहनों आप भी ध्यान रखना, कभी भी साधु संत महात्माओं को अपने गांव से वापस बगैर सम्मान के मत जाने देना। साधु संतों का सम्मान करो, जहां देखो वहां करो। झूसी में सम्मान न हुआ संत का, संत ने कहा इस गांव में आग लग जाए। वही हुआ, आग लग गई। गांव के लोगों ने अध जला बुझा लिया नगर इलाहाबाद। इसलिए अध जले नगर को बुझाने से उसे झूसी कहने लगे। काफी दिन से झूसी कहते रहे। झूसी के बाद माताओं बहनों भाइयों मनु की बेटी थी। मनु की बेटी का नाम था इला। इला का उसमें जन्म हुआ। उस मनु पुत्री इला के नाम से इसे इलाहाबाद कहने लगे। बहुत दिन इलाहाबाद नाम रहा। इलाहाबाद के बाद एक बहुत अच्छे ब्राह्मण हुए जिनका नाम प्रयाग दत्त शर्मा। प्रयाग दत्त शर्मा जी के नाम से इसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, और जब महाराज अयाती राजा थे तो उस समय उसे प्रतिष्ठान नगर कहते थे। प्रतिष्ठान नगर से महाराज चले शिकार के लिए और इधर दैत्यराज बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य परम विद्वान की बेटी देवयानी एक सरोवर में स्नान करने गई। सखियां स्नान कर रही हैं, तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन हो गया। अब एक नाम संकीर्तन बोल लो। नारद जी बिना कीर्तन के व्यर्था नहीं रहते थे। आप भी व्यर्था मत बैठो, नाम संकीर्तन बोलो। नारद जी आ रहे हैं बीड़ा बजाते बजाते।